एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताएं कैसे हैं, कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कर चुके हैं तो दिल से थैंक यू। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी और दिन है फ्राइडे का। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया है ये जो व्लॉग है डालने के लिए, बट मेरे पास और भी 2-3 व्लॉग्स थे लाइनअप में, तो वो सब मुझे शेयर करने के बाद ही इस व्लॉग का टाइम आया। तो फ्राइडे को मैं गई थी अपने फ्रेंड के यहाँ पर कीर्तन पे, उसके इन-लॉज़ में कीर्तन था, तो उसने अपना पोस्टर वगैरह सब आपको यहाँ पे दिखा रखी हूँ मैं। तो उसने लगाया हुआ था, उसकी कीर्तन की मंडली है अपनी, तो वो कीर्तन वगैरह करते भी हैं और उसके ससुराल में भी कुछ प्रोग्राम था ऐसे ही। तो उसने मुझे इन्विटेशन दिया था कीर्तन का, तो मैं वहीं गई थी और बहुत मज़ा किया, बहुत एन्जॉय किया। जहाँ मैं पहले सबसे पहले जहाँ मैंने किराए के मकान में रहना शुरू किया था, वहाँ से मेरी इनसे थोड़ी-सी दोस्ती हो रखी है और परिवार जैसा माहौल है हमारा। तो उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैं गई थी वहाँ पे और हमने खूब एन्जॉय किया। और यहाँ पे जब भी ना थोड़ा-सा सोने के लिए कर रही थी, क्योंकि हम निकल गए थे 3 बजे, क्योंकि मन स्कूल से आई थी, उसका एग्ज़ाम था। तो उसके एग्ज़ाम से जब वो आई थी ना, तो हम लोग तैयार होके गए थे और इसके सोने का टाइम था, तो मैं सोने के टाइम पे इसको ले गई थी। इस वज़ह से थोड़ी-सी ना स्लीपी और चिड़चिड़ी भी हो रखी थी। तो इस वज़ह से ना इसने थोड़ा-सा परेशान भी किया, बहुत ज़्यादा तंग किया इसने मेरे को। किसी के पास नहीं गई क्योंकि वहाँ सब उसको बुला रहे थे, फर्स्ट टाइम मिले थे ना सारे। और जब मैं यहाँ से अलग होके मतलब किराए का मकान छोड़ के दूसरी जगह आई थी ना, तो उसके बाद से ना छोटे बेबी को किसी ने देखा नहीं, तो पहली बार ही मिली थी और किसी के पास भी नहीं गई। सबने इतना बुलाया, सबने कहा आ जाओ। वैसे भी ये थोड़ी-सी फ्रेंडली नहीं है, इसको टाइम लगता है ना एडजस्ट होने में, तो ये किसी के पास गई नहीं और इसने इतना परेशान किया मेरे को, बहुत ज़्यादा दुखी किया। और यहाँ पे ना मन ना खेल रही थी, जो मतलब भाभी है जिनके कीर्तन में गई थी, उनकी बेटी के साथ। तो यहाँ पे मन कह रही थी कि मुझे भी अपने साथ खिलाओ, और ये लोग बच्चे ना भाग-दौड़ कर रहे थे और इस साइड ना पूरा रोड था आगे-पीछे और बीच में घर था, तो मुझे डर लग रहा था कि जब को मतलब लग ना जाए। तो सबसे लास्ट में ना यहाँ पे 5:30 बज गए थे और 5 बजे की समाप्ति उन्होंने बोला था, बट थोड़ा-सा लेट हो गया। लोग आते हैं, एन्जॉय करते हैं, डांस वगैरह करते हैं, तो इस वजह से टाइम थोड़ा अप हो गया। उसके बाद 5:30 बजे जाके इन्होंने झांकी डाली फिर, और लास्ट में ही सबसे लास्ट में इन्होंने झांकी जो थी वो अरेंज की थी, जिसमें कृष्ण जी के आई थिंक 3 रूप थे। तो उन्होंने जैसे एक तो ये ब्लू, मुझे पता नहीं है, आई एम सॉरी, मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि कृष्ण जी के 3 रूप थे। ये ब्लैक में आई है तो खाटू श्याम जी हैं, और एक वो पीछे जो है, ये 2 रूप मुझे नहीं पता, तो प्लीज़ आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो कृष्ण जी के 3 रूप आए थे और बीच में राधा जी थी, डांस कर रही थी। बहुत अच्छी झाँकी थी, बहुत अच्छा एन्जॉय किया, अच्छा भी लगा। और इस तरीके का जो 3 रूप का जो कृष्ण जी का था, वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद ना फिर साढ़े 6 बजे तक 1 घंटा इनका जो था प्रोग्राम, जो उन्होंने कंटिन्यू रखा, क्योंकि बीच में सुदामा की जी जो वो होती है ना, परफ़ॉर्मेंस होती है, झाँकी होती है, वो भी थी। वो मैं एक्चुअली क्लिप लगाना या वीडियो बनाना मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे फिर सबने उनके साथ मिलके डांस-वांस भी किया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मैं कम से कम 7 सवा 7 बजे घर आई तो थी। शाम के बज गए 7:30। हम 7 बजे पूरे घर आ गए थे और मन गई है ट्यूशन, और मैंने साड़ी-वाड़ी उतार के अभी तो ऐसे ही रख दिया है। उसके बाद अभी थोड़ी-सी हवा लगा के और फिर उसके बाद तय लगाऊँगी, क्योंकि हम 3 बजे से गए हुए हैं और 7 बज गए हैं वहाँ पे बैठे-बैठे। और ये छोटे बेबी ने तो तंग किया था, मन ऐसे ही कपड़े छोड़ गए। अभी सारा कमरा साफ़ करूँगी, डस्टिंग वगैरह करूँगी। और हम जब तैयार होके गए ना, तो पाउच ना बाहर ही रह गया था वो वाला,
तो ये देखो इसने क्या कर दिया सारा। अभी इसके भी कपड़े चेंज करती हूँ। थोड़ा सा मैंने अभी अपना वीडियो का एक काम किया है, वो काम करके 10 मिनट का ही काम था बस, वो काम करके अब दोबारा से व्लॉग मैंने तो 4 से 5 मिनट की जो वीडियोस थी ना वो बनी है, तो मैंने कहा चलो व्लॉग छोटा हो जाएगा, कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मुझे बनाना है डिनर। डिनर में मैं सोच रही हूँ मशरूम मैं ब्लिंकिट से मंगवा लूँ, क्योंकि दूध भी मंगवाना है, और सुबह मैंने दाल चावल बनाए थे, जैसे इनका लंच भी जाता है और दोपहर को अपने खाने के लिए भी। बट हम खाया नहीं खाना हमने, हम चले गए थे मन के आते ही, और मन के आते ही हम तैयार व्यार हुए। 3 सवा 3 बजे हम घर से निकल गए थे और कुछ खा के नहीं गई थी, इतनी भूख लग रही थी, इतनी भूख, इतना बुरा हाल। और 6:30 बजे जाके उन्होंने भोग डाला। 6:30 बजे चाय समोसा जो उन्होंने करना था प्रसाद में था वो खाया। उसके बाद मैंने ऑटो बुक किया, फिर मैं तुरंत भागी आई। अभी दाल चावल तो बने हुए हैं, साथ में एक सब्जी और बनाऊंगी ताकि थोड़ी सी वैरायटी हो जाए, नहीं तो फिर हस्बैंड गुस्सा करेंगे कि दाल चावल सुबह भी अब रात को भी। अब उन्हें ये थोड़ा दिखता है कि मैं गई हूँ, बच्चों के साथ गई हूँ, हेक्टिक हो गया है, मुझे भी थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया है, थक गई हूँ, बट उनको तो खाना चाहिए ना प्रॉपर। तो बस अभी थोड़ा सा रेस्ट करके ऊपर की डस्टिंग वगैरह करके फिर मैं बनाऊंगी डिनर। मटर मशरूम बनाती हूँ आज, बहुत दिन हो गए बनाए नहीं, आज बनाती हूँ। ये देखो, ये तो गुस्सा गुस्सा गुस्सा, ये पैकेट नहीं खुल रहा है इससे, गुस्सा देख लो इसका। जैसे ब्लैक वाला खोला है वैसे ही खोलो ना, इसको ऐसे खोलो। मस्का देखो मारती है मम्मी। और वहाँ से मिला है प्रसाद, प्रसाद भी मैं निकालती हूँ और उसको अलग अलग करके रखती हूँ, क्योंकि सारा मिक्स हो रखा है। जोत का प्रसाद भी है और चाय समोसे का प्रसाद था, वो भी इसी में ही है। तो ये मिला है प्रसाद, जिसमें से 2 से 3 केले तो बच्चों ने वहीं खा लिए, दोनों ने, क्योंकि भूख लग रही थी और उन्होंने मतलब वो क्या कहते हैं उसकी आरती और भूख डालते हुए टाइम लगा दिया। तो ये प्रसाद है। बिस्किट मिले हैं, जिसमें से एक बिस्किट मन ने खा भी लिया, ये पैकेट खुला हुआ। ये 2 बॉटल मिली हैं, 2 समोसे, चाय थी, चाय में पी आई, और मीठे का प्रसाद था, गुलाब जामुन थे, वो तो मैं वहीं खाया, नहीं तो सारा चिपचिप हो जाता। इसने सारी रबड़े ने सब मिक्स कर दी गोलू, कलर्ड वाली ब्लैक वाली सब मिक्स कर दिया आपने रबर्स बेटा। क्या किया है आपने? हाँ, इधर देखो, क्यों किया? हंस के दिखा रही है, पिट्टी कर दूंगा। बहुत शरारती है, बहुत शरारती। इतना दुखी किया ना इस लड़की ने वहाँ पर, इतना दुखी किया, इतना परेशान किया। एक टाइम तो मेरा ऐसा था कि मैं घर आ जाऊँ छोड़ के सब कुछ बीच में, घर आ जाऊँ मैं, इतना परेशान किया था इस लड़की ने वहाँ पे। लेकिन ये था कि बीच में सो गई, क्योंकि सोने के टाइम पे मैं इसको ले गई तो थोड़ा सा चिड़चिड़ करा, फिर मैंने डांट लगाई वहाँ पर, फिर ये सो गई। कम से कम आधा 1 घंटा वहाँ आराम से, फिर तब तक मैंने एंजॉय किया कीर्तन। एक्चुअल में तब जब ये सोई ना तब एंजॉय किया, जब अब झांकी वाला जो पोर्शन आपने देखा उस टाइम पे सो गई थी। उसके बाद 1 घंटे का जो कीर्तन उन्होंने बचा हुआ था वो किया। देखो गुस्सा, कंघी उठा के फेंकी, इतनी सी फिदकनी सी है, और गुस्सा देख लो इसका। और वहां पे सब इसको बुला रहे थे कि छोटा बाबू आजा आजा आजा, किसी के पास नहीं जा रही, इतनी खराब है लड़की, किसी के पास नहीं जाती, किसी से बात नहीं करती, किसी को नहीं बुलाती, सबके पास मना ही कर रही थी, नहीं जाना नहीं जाना, और सब बुला रहे थे इसको। और जहाँ मैं पहले 6 साल पहले जहाँ मैं रहती थी ना, मतलब इससे पहले, इससे पहले वाले पहले घर में जहाँ मैंने 6 साल बिताए हैं अपने, वहाँ के सारे लोग मिले। और वहीं जहाँ रहती थी ना उन्होंने कीर्तन करवाया था, वहाँ के सारे लोग मिले, इतना अच्छा लगा, इतनी बातें करी हमने, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला था कि मत जाओ, बट मैंने कहा मन ने ट्यूशन जाना है, उसके एग्ज़ाम्स हैं, तो इसीलिए फिर मन आते ही ट्यूशन चली गई। गुस्सा तो कर रही थी कि मेरे को रेस्ट करना है, मैं थक गई हूँ। मैंने कहा तू ट्यूशन जाओ, उसके बाद आके बेशक तू सोती रही हो, 2 दिन छुट्टी रहो, कोई नहीं उठाएगा, सोती रही हो तू सारा दिन। तो बस इसीलिए गुस्से में चली गई है। बट चलो कोई बात नहीं, अब मैं बनाती हूँ चाय अपने लिए, थोड़ी सी चाय पियेंगे, एक समोसा खाऊंगी, उसके बाद फिर डिनर की तैयारी करूँगी। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी अरेंजमेंट वगैरह करी, और सुबह ना मैं दाल चावल बना के गई थी हस्बैंड के लंच के लिए, तो वो भी ऐसे के ऐसे पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा चलो सब्जी बना लेती हूँ, फिर उनका पता नहीं है मूड का, कभी कुछ बोल दे कि हाँ मुझे दाल चावल नहीं खाने थे, दोपहर में भी खाए थे, तो इस वजह से मैंने कहा चलो एक सब्जी बना लेती हूँ।
फिर उसके बाद ये है कि सैटरडे संडे मन की छुट्टी है तो आराम से उठेंगे और नाश्ता पानी हम जो है ना इसका ही कर लेंगे, मटर मशरूम का। सुबह पराठे बनेंगे बस, तो मैं सॉर्टेड हो जाती हूँ। और मेरा ना दिमाग ना 2 टाइम चलता है, जैसे अभी मैं रात का बना रही हूँ तो मेरा दोपहर मतलब अगले दिन मॉर्निंग का भी चलता है दिमाग कि मैं अगले दिन क्या करूँगी, या सब्ज़ी ज़्यादा बना लेती हूँ तो फिर नाश्ता सॉर्टेड हो जाएगा, हस्बैंड के लंच के लिए जाएगा तो हम दोपहर के लिए सॉर्टेड हो जाएँगे। तो मेरा ना दिमाग ना 2 टाइम चलता है, तो अगर आपका भी चलता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम जैसे हाउसवाइफ़ के लिए तो ये चीज़ तो मतलब ये कहते हैं ना पूरी दुनिया जहान का एक मसला बना हुआ है कि खाने में क्या बनाएँगे, खाने में क्या बनाएँगे? तो बस मेरा तो यही होता है, अगर मुझे ये पता है कि खाने में क्या बनाएँगे तो मेरा ये भी होता है, दिमाग चलता है कि मैं अगला जो टाइम आएगा उसमें मैं क्या बना सकती हूँ, मैं क्या करके सॉर्टेड हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे और भी बहुत काम होते हैं। चाहे वो घर का है, चाहे वो वीडियो का है, चाहे वो एडिटिंग का है, तो मुझे वो चीज़ सॉर्टेड करके ही अपना सारा काम देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने ना ब्लिंकिट से मशरूम मँगा लिया था और मटर मेरे पास पील करके मैंने रेफ्रिजरेट करके रखे हुए थे। तो ये था कि मैं सॉर्टेड थी। और रात को ये था कि हस्बैंड ने थोड़ा-सा खाना खाया था, मैंने नहीं खाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना ओवरईट हो गया था, क्योंकि समोसा खा लिया था, बेटाइम मैंने चाय पी ली थी, इसलिए मैंने रात का खाना स्किप कर दिया था। मन ने एक रोटी खाई थी, मन ने दाल के साथ खाई थी, मन मटर मशरूम नहीं खाती है, तो मन को मैंने दाल राइस दे दिए थे और 1 फुल्का खाया था उसने, तो मैंने स्किप किया था, तो हस्बैंड ने 2 रोटी खाई थी। तो सब्ज़ी ना बच गई थी, तो फिर हमने ये क्या किया ना, फिर उसका सुबह हमने नाश्ता कर लिया था, पराठे वगैरह बन गए थे। और लंच के लिए हस्बैंड ने मना कर दिया था कि मैं लंच नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि उनको सुबह ना कहीं जाना था किसी के साथ, तो वो 7 साढ़े 7 बजे निकल गए थे और लंच उन्होंने फिर बाहर ही कर लिया था। तो ये था कि पूरी की पूरी सब्ज़ी फिर हमारे सर के ऊपर थी कि हमें ही जाके इसको ख़त्म करना है। और हस्बैंड का ना कई बार ये होता है कि ना वो रिपीट नहीं करते हैं सब्ज़ी, जैसे एक टाइम खा लिया तो वो दूसरी टाइम नहीं खाते। तो फिर मुझे ना उस हिसाब से बनानी पड़ती है कि एक ही टाइम सब्ज़ी चल जाए उनके हिसाब से। बाकी मैं तो 2 बार या 3 बार जैसे भी अगर बची है सब्ज़ी तो मैं खा लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। तो बस यहीं पे मैंने नॉर्मली बेसिक जो मसाला होता है, प्याज़ टमाटर को मैंने चॉप कर दिया था, मसाला डाल दिए हैं उसमें, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ी-सी मैं रेड चिली भी डाल देती हूँ कलर के लिए, जो कश्मीरी मिर्च होती है वो, और 1 चम्मच घी डाल के उसको मैंने रख दिया सिम पे। जब तक मसाला अपना घी ना छोड़ दे ना, मैं तब तक उस मसाले को पकाती हूँ, और तब जाके ही सब्ज़ी का टेस्ट जो है ना बहुत टेस्टी होता है और अच्छा भी लगता है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ गूँदना शुरू कर दिया था आटा, और आप ये देख सकते हो कि 7 बजे जब मैं आई थी तो मन ट्यूशन चली गई थी, और यहाँ पे साढ़े 8 पौने 9 हो गए हैं, क्योंकि मन ट्यूशन से अभी आई है। और साढ़े 8 पौने 9 बजे आ गए, तो हस्बैंड भी उस दिन जल्दी आ गए थे क्योंकि सुबह जल्दी चले गए थे। और आप में से ना कई सब्सक्राइबर्स ने मुझे ना क्वेश्चंस वगैरह पूछे हुए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं स्क्रीनशॉट लेके ना एक सेपरेट वीडियो या किसी वीडियो के वॉइस ओवर में मैं सारे क्वेश्चंस के आपके जवाब दे दूँगी। और कई बार होता है कमेंट का रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, तो ना मैं एक काम करूँगी, एक वीडियो बनाती हूँ या नेक्स्ट वीडियो के वॉइस ओवर में आपके सारे जो क्वेश्चन है ना उसका मैं जवाब दे दूँगी। तो आप भी सॉर्टेड हो जाओगे और मैं भी सॉर्टेड हो जाऊँगी जवाब देने में। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट कर रखी है, आप वहाँ जाके भी मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, तो वहाँ से मुझे ईज़िली एक्सेस मिल जाएगा। मैं स्क्रीनशॉट लेके आपके सारे जो सवाल हैं, उनके जवाब भी दे दूँगी। तो यहाँ पे मेरा मसाला एकदम बढ़िया तरीके से पक गया था, घी एकदम छोड़ दिया था मसाले ने। फिर उसके बाद मैंने मशरूम और मटर डाल दिया था। इसमें मैंने ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाई क्योंकि मुझे रोटी के साथ खाना था। ग्रेवी मैं तब करती हूँ जब मुझे चावल बनाने होते हैं, तो यहाँ पे ये था कि मुझे सिर्फ़ रोटी के साथ खाना है, तो इसीलिए मैंने ग्रेवी थोड़ी-सी गाढ़ी ही रखी थी। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई है और मेरा जो आज का दिन है वो भी मैंने आपके साथ स्पेंड कर दिया है, आपके साथ शेयर कर दिया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये व्लॉग यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो जाते-जाते लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं या तो आप इस वीडियो के नीचे छोड़ सकते हो या मुझे कम्युनिटी पे पोस्ट कर सकते हो। और जो भी प्रोडक्ट मैं अपने घर में यूज़ करती हूँ उसके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, तो चेकआउट करना मत भूलना।